हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सीडो हिप्नोटिक ड्रग्स और इसमें हम पढ़ेंगे बेंजोडाइजेपिन्स। बेंजोडाइजेपिन्स जो है सीडो हिप्नोटिक ड्रग है। चलिए देखते हैं सीडो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होते हैं। सीडो हिप्नोटिक ड्रग्स आर यूजफुल इन इंडिविजुअल्स हु कंप्लेन्स ऑफ लैक ऑफ स्लीप और पुअर स्लीप वेयर नॉर्मल स्लीप पैटर्न इज अल्टर्ड। जो भी इंडिविजुअल कंप्लेन करते हैं कि उनको नींद नहीं आती है, लैक ऑफ स्लीप है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो ऐसे पर्सन में हम इंडिविजुअल्स में सीडो हिप्नोटिक ड्रग्स देते हैं। ठीक है। दे रिस्टोर नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न बाय इंक्रीजिंग टोटल स्लीप टाइम। नॉर्मल स्लीप पैटर्न रिस्टोर करते हैं कैसे? स्लीप टाइम इंक्रीज करते हैं, डिक्रीजिंग अवेक टाइम डिक्रीज करते हैं, और डिक्रीजेस आरईएम स्लीप टाइम और इंक्रीजेस एनआरईएम स्लीप टाइम। एनआरईएम स्लीप टाइम क्या रहता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप मीन्स डीप स्लीप, और REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, मतलब कि पेशेंट को सिर्फ ड्राउजिंगनेस रहता है, अवेकनिंग रहता है, बट पेशेंट उठ नहीं पाता है, तो सेमी स्लीप बोल सकते हैं इसको। ठीक है। तो अभी देखते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है बेंजोडाइजेपिन्स का। डिपेंड्स ऑन एक्शन ऑफ द एजेंट्स। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले है लॉन्ग एक्टिंग, दैट इज़ 24 to 48 आवर्स जो एजेंट्स काम करते हैं। एग्जाम्पल है डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, क्लोराजिपाम एंड क्लोरडाइजिपोक्साइड। ठीक है। फिर सेकंड है शॉर्ट एक्टिंग 12 to 24 आवर्स। एग्जाम्पल है उसके टीमाजिपाम, क्लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, नाइट्राजिपाम एंड अल्प्राजोलाम। फिर थर्ड है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, जैसे कि लेस देन 6 आवर्स, 6 घंटे से कम समय के लिए एक्शन करते हैं। उनका एग्जाम्पल है मिडाजोलाम, ट्राइजोलाम। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। दिस ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स आर मोस्ट प्रीफर्ड हिप्नोटिक ड्रग्स। हिप्नोटिक ड्रग्स है मोस्ट प्रीफर्ड है ओवर बार्बिचुरेट्स ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू duration of action, long acting, short acting, ultra short acting, and pharmacological actions like sedation and hypnotic, anti-anxiety, anti-convulsant, anesthetic, midazolam, diazepam, and muscle relaxant as diazepam and chlordiazepoxide। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स देखते हैं। क्या है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? बेंजोडाइजेपिन्स एक्ट बाय एनहांसिंग प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन थ्रू अ स्पेसिफिक बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। क्या करते हैं? एनहांस करते हैं प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स। ठीक है। विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द GABA A रिसेप्टर। इंटीग्रल पार्ट होते हैं GABA A रिसेप्टर के एंड क्लोरीन चैनल कॉम्प्लेक्स के। ठीक है। द बाइंडिंग साइट फॉर GABA इज लोकेटेड ऑन द बीटा सब यूनिट। कहाँ पे होता है? व्हाइल द अल्फा सब यूनिट कंटेन्स द बेंजोडाइजेपिन बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट गैबा का कहाँ लोकेटेड होता है? बीटा सब यूनिट पे, और अल्फा सब यूनिट पे अल्फा सब यूनिट पे बेंजोडाइजेपिन्स बाइंड करते हैं। ठीक है। द बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर व्हेन एक्टिवेटेड इंक्रीजेज द फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल ओपनिंग। जब बेंजोडाइजेपिन्स रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो वो चैनल ओपनिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। इंड्यूस्ड बाय सब मैक्सिमल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ GABA का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं। ठीक है। बेंजोडाइजेपिन्स डू नॉट देमसेल्व्स इंक्रीज क्लोरीन कंडक्टेंस। बेंजोडाइजेपिन्स खुद होके क्लोरीन कंडक्टेंस नहीं बढ़ाते, क्लोरीन आयन कंडक्टेंस नहीं बढ़ाते। Thus, they have only GABA facilitatory but no GABA mimetic action। उनके पास इसलिए GABA facilitatory एक्शन रहती है बट GABA mimetic एक्शन नहीं रहती। GABA mimetic एक्शन के जैसे नहीं करते हैं, इसलिए उनको GABA की हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है। Hence benzodiazepines have low ceiling CNS depressant इफेक्ट, इसलिए उनका लो सीलिंग CNS डिप्रेजेंट इफेक्ट रहता है। ठीक है। अभी देखते हैं थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ डाइजिपाम। डाइजिपाम क्या है? लॉन्ग एक्टिंग है, 24 to 48 आवर्स इसका एक्शन रहता है। किस में यूज़ होता है? इंसोम्निया में, जहाँ पे नींद नहीं आती है। बेंजोडाइजेपिन्स आर द हिप्नोटिक्स ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। ठीक है। इंसोम्निया के पेशेंट में काम में आती है। फिर है एंग्जाइटी में डाइजिपाम इज़ द प्रीफर्ड एंटी एंग्जाइटी एजेंट इन अक्यूट पैनिक स्टेट्स एंड एंग्जाइटी एसोसिएटेड विथ ऑर्गेनिक डिजीज। एंग्जाइटी में भी काम
काम में आते हैं, एंटी एंजाइटी एजेंट है और अक्यूट पैनिक अटैक्स में भी ये काम में आती है। ठीक है, फिर एज एंटी कन्वर्जेंट भी हम डायज़ेपाम यूज़ करते हैं, स्पेशली इमरजेंसी कंट्रोल ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस और फेब्राइल कन्वर्जन्स और टिटेनस, इन 3 चीज़ों में हम डायज़ेपाम दे सकते हैं। एज सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट भी है, जैसे कि इन कंडीशंस लाइक अक्यूट मसल स्पाजम्स, स्टॉर्टिकोलिस, स्पास्टिक न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, ऑर्थोपेडिक मैनिपुलेशंस टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ कन्वर्जन्स रिजल्टिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी। कन्वर्सिव थेरेपी से जो कन्वर्जन्स आते हैं उसको भी रिड्यूस करता है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, फिर 5th इसका यूज़ है फॉर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन एंड IV एनेस्थेशिया, बहुत अच्छा इसका यूज़ है। इट प्रोड्यूसेस ट्रैंक्विलिटी एंड स्मूथन्स इंडक्शन ऑफ एनेस्थेशिया व्हेन यूज्ड इन प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। ठीक है, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में जब यूज़ करते हैं तो ट्रैंक्विलिटी और एनेस्थेशिया इंडक्ट करता है। इट काउंटरएक्ट CNS टॉक्सिसिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, काउंटरएक्ट करता है CNS टॉक्सिसिटी जो भी लोकल एनेस्थेटिक्स से होते हैं। एंड इज बीइंग यूज्ड विथ पेथिडिन, फेंटानिल फॉर वेरियस मेजर सर्जिकल एंड एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, वेरियस सर्जिकल और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स में यूज़ होता है पेथिडिन और फेंटानिल के साथ में। फिर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ डायज़ेपाम देखते हैं। क्या है एडवर्स इफेक्ट? डायज़ेपाम इज़ अ रिलेटिवली सेफ ड्रग है। साइड इफेक्ट्स लाइक डिजीनेस, वर्टाइगो, अटैक्सिया, डिसोरिएंटेशन, एमनेशिया, इम्पेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल्स में अकर, ये सब हो सकता है। हैंगओवर इज लेस कॉमन बट में अकर विथ लार्जर डोजेस, हैंगओवर बहुत ही कम होता है लेकिन लार्जर डोजेज में हमको देखने को मिल सकता है। वीकनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, ड्राई माउथ एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में भी कंप्लेंट ऑफ टॉलरेंस टू द सीडेटिव इफेक्ट डेवलप्स ग्रेजुअली। ड्राई माउथ हो सकता है, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मतलब कि यूरिन रुक सकती है और सीडेटिव इफेक्ट रहेगा, टॉलरेंस ग्रेजुअली डेवलप होगा। डिपेंडेंस, प्रोड्यूसिंग रिलेबिलिटी ऑफ डायज़ेपाम इज लो, डिपेंडेंस बहुत कम रहता है। विड्रॉल सिंड्रोम इज माइल्ड, विड्रॉल सिंड्रोम भी माइल्ड रहता है। ठीक है, ओवरडोज विद बेंजोडाइज़ेपिन्स कैन बी ट्रीटेड बाय IV फ्लूमाजेनिल 0.2 मिलीग्राम पर मिनट IV। ठीक है, अगर ओवरडोज हो जाता है डायज़ेपिन्स का, कोई किसी ने अगर सुसाइड के लिए डायज़ेपाम लिया है तो उसको IV फ्लूमाजेनिल हम देंगे 0.2 मिलीग्राम पर मिनट IV टिल द पेशेंट रिगेन्स कॉन्शियसनेस। ठीक है, फिर बेंजोडाइज़ेपिन एंटागोनिस्ट है फ्लूमाजेनिल, कौन सा है? फ्लूमाजेनिल इज द एंटागोनिस्ट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। ड्रग इज कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एट बेंजोडाइज़ेपिन रिसेप्टर्स। इट ब्लॉक्स द इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन सोलिपेडम। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज IV टू ओवरकम इफेक्ट्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। ठीक है, ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज रैपिड एंड शॉर्ट, रैपिड भी है ऑनसेट और ड्यूरेशन भी शॉर्ट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स होंगे इसके नौशिया या फिर डिजीनेस। क्लिनिकल यूजेस क्या है? टू रिवर्स बेंजोडाइज़ेपिन सिडेशन और एनेस्थेशिया, रिवर्स करने के लिए जैसे हमने देखा एंटागोनिस्ट है बेंजोडाइज़ेपिन का, तो इसका बेंजोडाइज़ेपिन के सारे एक्शंस रिवर्स करेगा। ठीक है, और इन बेंजोडाइज़ेपिन ओवरडोज, फ्लूमाजेनिल इज शॉर्ट एक्टिंग एंड सिम्टम्स ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन ओवरडोज रिकर इन 3 to 4 hours as most of benzodiazepines are long acting due to its active metabolites, hence doses of फ्लूमाजेनिल इज रिपीटेड। फ्लूमाजेनिल जो है शॉर्ट एक्टिंग है और जो बेंजोडाइज़ेपिन ओवरडोज होता है तो उसको रिकर करने के लिए 3 से 4 घंटे लगते हैं, क्योंकि बहुत सारे बेंजोडाइज़ेपिन्स जो है लॉन्ग एक्टिंग रहते हैं और उनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स की वजह से, इसलिए जो फ्लूमाजेनिल के हमको डोजेज जो है वो रिपीट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड है नाइट्राज़ेपाम। नाइट्राज़ेपाम इट बिलोंग्स टू बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड एज हिप्नोटिक ड्रग। इट हैज़ ऑलमोस्ट replaced barbiturates which were in use